आज था संडे, मतलब है बट ऑलमोस्ट निकल चुका है। लो गाइस चाय पी लो। इतना आज मुझसे थोड़े से नाराज हैं, हमेशा मेरी नाक का मजाक उड़ाते रहते हैं। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आज है संडे और अभी जो है वो बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं अभी ना बस नहा करके आई हूँ। तो बाकी सारा काम जो है वो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन बस नहाने का जो काम है वो रह गया था। तो मैंने सोचा था कि सारा जो काम है उससे फ्री होकर के ही मैं नहा के आऊँगी। और आज था संडे, मतलब है बट ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो सोचा था कि संडे को जो है वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड करेंगे। हालांकि वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, जो संडे कर्फ्यू है वो लगा हुआ है, तो बाहर तो कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन हाँ, ऐसा था कि चलो ठीक है, संडे को ना थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। बट सुबह से ना काम कर कर के कमर टूट चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि रात को भी जो है वो हम लोग अच्छे से नहीं सो पाए थे। रात को ना अचानक से गुड्डो को वॉमिट होने लग गई थी। आई डोंट नो क्या रीज़न था, मे बी या तो उसने ज़्यादा खा लिया था, मतलब ऐसे उल्टा सीधा तो कुछ नहीं खाया था। मैंने मूंग की दाल और रोटी ही बनाई थी रात के खाने में, तो वही खाई थी उसने। बट पता नहीं, हो सकता है सर्दी की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से या जो भी हुआ हो। तो हम लोग ना मतलब मैं तो नहीं सोई थी, खैर तब तक मैं अपने थोड़ा बहुत जो काम है वो कर रही थी। लाइक जो भी एडिटिंग वगैरह का जो काम होता है वो मैं कर रही थी। और गुड्डो जो है वो सो गई थी, जीत भी सो गए थे। तो करीब ना रात को 1:30 बजे गुड्डो मतलब सोते सोते ही ना उसने वॉमिट कर दी। तो पूरा जो बेड था, मतलब जो बेडशीट थी और जो पिलो कवर वगैरह थे ना, वो सारा कुछ जो है वो उसने गंदा कर दिया। बट हाँ, फॉर्चुनेटली जो ब्लैंकेट हम लोगों ने ओढ़ रखा था वो ब्लैंकेट बच गया। अदरवाइज़ मतलब रात में ना मुश्किल हो जाना था कि कैसे हम लोग सोते फिर। तो फिर रात को उसको उठाया, उसको सारा क्लीन किया। और मेरे भी जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो गए थे, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोती है। तो बस फिर रात को सारा कुछ क्लीन किया। लेकिन जो कपड़े थे ना, वो सारे बेडशीट्स वगैरह और जो भी कपड़े निकले थे, जो गुड्डो ने भी, क्योंकि सर्दियां हैं तो बच्चों को भी हम ढेर सारे कपड़े पहना कर रखते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो उसने भी पहने हुए थे। तो वो सारे जो कपड़े थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो आज जो है वो हम लोग बस उसी में लगे हुए थे सुबह से। और फिर उसको बाथरूम में लेके गए, तो बाथरूम में भी जो है वो उसने वॉमिट किया। तो रात को तो थोड़ा बहुत पानी डाल दिया था, बट फिर मॉर्निंग में जो है वो जो दोनों बाथरूम्स हैं, क्योंकि एक कर रहे थे तो सोचा कि चले ठीक है, दूसरा वाला बाथरूम भी जो है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो बाथरूम जो है वो जीत ने क्लीन किए थे, क्योंकि आज जीत की छुट्टी थी तो जीत को भी काम पे लगा दिया। जीत जो है वो खाना खा करके, और उनको भी थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, वही रात को जो है वो नींद नहीं आई। क्योंकि उसके बाद तो खैर गुड्डो ने एक ही बार वॉमिट किया, तो वॉमिट तो नहीं किया उसने वापस से। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा रहता है ना कि बार बार उसको मतलब देखना पड़ रहा था कि कहीं ये फिर से जो है वो वॉमिट ना कर दे। तो बस उसी वजह से जो है वो नींद भी नहीं आई अच्छे से। तो जीत को हो रहा था हेडेक, तो उन्होंने अभी टैबलेट लिया है और वो जो है वो नीचे जा कर के सो गए हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो मैं भी बाकी के भी काम निपटाने थे। फिर बच्चे जो हैं वो दोनों भी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं शोर करने में। तो वो नीचे जा कर के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले गए हैं, और मैं भी अब थोड़ी देर जो है वो करूँगी रेस्ट। बट मैंने सोचा कि चलिए उससे पहले जो है व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलिए अब मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी सी देर आराम, मतलब 1-8 घंटा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ शाम की चाय पे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से शाम की चाय के साथ। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 4:30। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिस वक्त मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उस वक्त बज रहे थे 3। तो यहाँ पर ना 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद जो है वो मैं नीचे आ गई थी। तो आप लोगों को ना व्लॉग में कई बार लगता होगा कि किचन का जो इंटीरियर है वो कैसे चेंज होता रहता है। तो एक्चुअली हमारा ऊपर और नीचे दोनों जो पोर्शंस हैं वो हैं घर में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सभी लोग अगर नीचे ही होते हैं तो फिर मैं नीचे वाली किचन में ही जो है वो खाना पीना या चाय वगैरह जो भी है वो बना लेती हूँ। तो सभी नीचे थे तो मैं भी नीचे आ गई थी, और यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो चाय रख दी है बनाने के लिए। तो मतलब सर्दियों में अगर सुबह और शाम चाय ना पी तो फिर मज़ा ही नहीं आता है ना, सर्दियों वाला। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ हमारी चाय, और बाकी सब लोग जो है वो हॉल में बैठे हुए थे, सारे बातें कर रहे थे आपस में। और देखिए चाय यहाँ पर अच्छा सा जो है वो बॉयल आ गया है हमारी चाय में। तो अब बस इसको थोड़ी देर मैं जो है वो बॉयल होने दूँगी अच्छे से, क्योंकि चाय जितना ज़्यादा उबलती है ना उतना ही ज़्यादा जो है वो
उसमें टेस्ट आता है, यानी अच्छी बनती है और उसका रंग भी अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए मैं जो है वो मम्मी जी की चाय जो है वो निकाल रही हूँ। पहले जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मम्मी जी जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनके लिए फ़ीकी चाय निकालने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड की है चीनी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने नोटिस किया कि मैंने कितने चम्मच चीनी जो है वो यहाँ पर चाय में डाली है। तो बाकी लोगों की भी जो चाय है वो यहाँ पर रेडी हो गई है, तो मैंने सभी की जो चाय है वो यहाँ पर छान दी है कप्स में सॉरी। तो बस अब ये जो कप्स हैं चाय के वो मैं लेकर के जाऊंगी सभी के लिए। तो ये मैं दे रही हूँ जीत को, और जीत को ऐसा लग रहा था यार मुझे क्यों शूट कर रहे हो वीडियो में, वो भी ऐसे बिना बताए। तो बस वो वाला लुक था उनका वो। और यहाँ मैं भैया को चाय देने के लिए खड़ी हुई हूँ, और ये लो गाइस चाय पी लो। तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए शाम की चाय हमारे साथ। तो बस अब चाय वाय पी के हम आ गए थे ऊपर। तो आज जो ढेर सारे कपड़े धोए थे उनको समेटने का टाइम आ गया था, तो बस यहाँ पर लगे हुए हैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए जल्दी जल्दी से। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो शाम की चाय के बाद हम लोग लगे थे कपड़ों को सेट करने में, क्योंकि कपड़े काफी सारे धुले थे और थोड़ी बहुत धूप निकल आई थी ठीक ठाक, तो मशीन में ड्राई हुए कपड़े थे तो वो जल्दी से सूख गए। तो अभी सारे कपड़े जो हैं वो सेट कर दिए हैं, और अभी मैं फ्री हुई हूँ मेरी इंस्टाग्राम की रील्स को शूट करके। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती है हर वीडियो के, और स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो अभी बज गए हैं शाम के 7, और अब बस मुझे जाना है किचन में, क्योंकि बनाना है डिनर। तो अभी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि डिनर में क्या बनाया जाए। मतलब आप लोग एग्री करते होंगे, मोस्टली ना हर लेडी जो है वो इस चीज को एग्री करेगी कि हम लेडीज की ना सबसे बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई बनाना क्या है। सुबह नाश्ते में क्या बनाएं, दोपहर के खाने में क्या बनाएं, फिर रात के खाने में क्या बनाएं। मतलब आधे से ज्यादा तो ना हमारी जो जिंदगी है वो बस ये सोचने में ही निकली जा रही है कि भाई खाने में क्या बनाया जाए। तो अभी बस मैं जाती हूँ और जीत से पूछती हूँ। हालांकि जीत ना आज मुझसे थोड़े से नाराज हैं, क्यों नाराज हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ जीत के पास और पूछते हैं कि वो क्यों नाराज है, मतलब क्यों। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ जीत के पास। तो आज जीत आपको खुद बताएंगे कि जीत मुझसे क्यों नाराज है। जीत आप क्यों नाराज है, बताओ। क्या बोलूं? आप अभी मुझसे गुस्सा होंगे क्यों गए थे? कब आया था? अभी जब आपने मेरे से सब्जी बनाने को पूछा। यही तो बोला था तुमको सब्जी में बना दूं क्या? तुमने कहा नहीं, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे हाथ की सब्जी। मैंने ऐसे बोला कि आपके हाथ की अच्छी नहीं लगती। और क्या, मेरे पैर की सब्जी बनती है? फिर हाथ से बनाता हूँ मैं, पैर से थोड़ी बनाता हूँ। तो आज जीत का मन कर रहा था कि आज जीत सब्जी बनाएंगे। एक्चुअली आज मैंने जैसे बताया ना, आज हमने बहुत सारा काम किया है सुबह से, और अभी जब मैं मेरी इंस्टा की रील्स शूट कर रही थी तो जीत को ऐसा लग रहा था कि टाइम काफी हो रहा है तो मैं सब्जी बना लेता हूँ। तो जीत ने मुझे बोला था कि आज मैं सब्जी बना लेता हूँ। तो आप कौन सी सब्जी बनाने वाले थे? सोयाबीन की बड़ी, न्यूट्रीन बोलते हैं उसको। तो जीत बनाने वाले थे आलू और सोयाबीन की वड़ियां, लेकिन मैंने जीत को मना कर दिया था बनाने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं है कि जीत को बनाना नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। अच्छा, अभी भी तुमसे अच्छी बना लेता हूँ मैं। अच्छा, हम एक दिन ना कुकिंग चैलेंज करेंगे। हम सेम जो डिश है ना वो दोनों बनाएंगे, और फिर आप लोग बताना कि किसने ज्यादा बेटर बनाई। अच्छा, वो क्या खाएंगे सबके सब ये आएंगे? नहीं, देख के पता चलता अच्छा, है। देख के पता चल जाएगा। ठीक है। खाने का ना सबसे पहले, मतलब आपने सुना होगा ना कि खाने को सबसे पहले आंखों से खाया जाता है। मतलब वो देख के पता चल जाता है कि खाना कैसा बना है ना। तो हम एक दिन कुकिंग चैलेंज करेंगे, और मैं और जीतना बिल्कुल सेम जो डिश है, मतलब सेम रेसिपी बनाएंगे, और आप लोग बताना किसने बेटर बनाई है। लेकिन मैं अपनी फेवरेट बनाऊंगा जो भी बनानी है। क्या? मैं दाल बनाऊंगा। ये कोई बात नहीं होती, दाल कोई रेसिपी नहीं होती। दाल रेसिपी होती है, क्यों नहीं होती? अरे मैंने पता क्यों मना किया था, मतलब जीत को पहले कुकिंग आती थी, लेकिन मतलब शादी के बाद ना मैंने शायद जीत की आदतें खराब कर दी। हाँ, बर्तन धोने में लगा दिए ना तुमने मेरे को। जीत बर्तन बहुत अच्छे धोते। हाँ, बर्तन धुलवा लेती हो और क्या। तो जीत ना सब्जी बनाना एक्चुअली भूल गए। मतलब पहले वो अच्छी बनाते थे, लेकिन अब ना मतलब लास्ट 2-4 बार जब भी जीत ने सब्जी बनाई है ना, तो वो मोस्टली जीत की फेवरेट सब्जी है आलू टमाटर या आलू सोयाबीन की वड़ियां। तो वो सिर्फ ना वही सब्जियां बनाने के लिए बोलते हैं, और उनकी वो सब्जी ऐसी बनती है कि आप उसमें नाक पकड़ के डुबकी मार लो। तुम तो मार ही सकती हो। तुम तो नाक पकड़ो, नाक क्या पकड़ोगे?
तुम नाक पकड़ोगी तो फिर तुम्हारे चेहरे पे बचेगा ही क्या। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरी नाक इतनी गंदी है। जीत हमेशा मेरी नाक का मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो जी बहुत सारे लोग ना ये भी जानना चाहते हैं कि आप मेरे साथ वीडियोस में क्यों नहीं आते हो, मतलब ज्यादातर व्लॉग्स में मैं अकेली क्यों दिखाई देती हूँ। तो मैं होता ही नहीं हूँ घर पे। मैं ज्यादातर ना व्लॉग्स वाला जो काम है, मतलब व्लॉग जो मैं शूट करती हूँ वो मैं सुबह से लेकर शाम तक करती हूँ। शाम को जब ये व्लॉग बना रही होती है उस टाइम में बर्तन मांजने का काम होता है उस टाइम मेरा, तो इस वजह से फिर मैं अब बर्तन के कॉस्ट्यूम में मैं कैसे आ सकता हूँ बर्तन मांजने। ये सफेद झूठ है। हाँ, नहीं सफेद झूठ नहीं है ये पता है। ये सफेद झूठ इसके है। मम्मी पापा से आप पता कर सकते हो, मेरे मम्मी से पता कर सकते हो। और जी ऐसे मत बोलो, उन्हें लगेगा कि मैं मतलब पति का शोषण कर रही हूँ। तो कर रही हो और क्या। लगेगा क्या, लगना नहीं चाहिए। एक्चुअली ना जो मेरा व्लॉग शूट करने का टाइम है वो मोस्टली मैं सुबह से शाम तक ही करती हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। और जीत आते हैं रात को 7 साढ़े 7 तक ही आते हैं जीत, और उसके बाद जीत को 1 घंटा चाहिए होता है बाथरूम में बैठने के लिए। तो उसके 1 घंटे में मैं बाथरूम प्लस बर्तन दोनों कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर जो है वो टाइम हो जाता है खाने वाने का, और मतलब फिर मेरा व्लॉग जो है उसके आगे तो मैं शूट ये करती चीज और हूँ। सुन लो तुम। अब मैं ये बता रहा हूँ ना, बर्तन मांजता हूँ मैं। पता नहीं कई कई पति तो है ना मुझे गालियां देंगे कि ऐसे ही लोग हैं जो औरतों को सिर पे बैठाते हैं और फिर नहीं, वो नहीं। अब जो आपको जो व्लॉग देखेगा ना, जो लेडी देखेगी वो अपने पति से ही कहेगी देखो ये देखो आती बर्तन मांजते हैं। तो और ये तो अच्छी बात है हाँ, ना, अच्छी बात है ना, मतलब इसमें तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप दोनों काम कर रहे हो, अगर आप दोनों मेहनत कर रहे हो तो घर भी तो दोनों का होता है ना, तो घर के काम भी दोनों के हुए, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब लोगों को इसको तो एक पॉजिटिव वे मैं तो में वैसे लेना कहता हूँ, चाहिए। कई लोग हैं मेरे दोस्त वगैरह वो शादी करने से डरते हैं, तो मैं कहता हूँ यार शादी करना कोई इतना टफ नहीं है। बर्तन धोने से आप डरते हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं बर्तन धोने में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट में बर्तन धो जाएंगे। तो जो लोग भी शादी करने से डर रहे हैं ना बर्तन धोने की वजह से, बर्तन धोने की वजह से अगर डर रहे हैं तो उनको मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। 10 मिनट लगते हैं बर्तन धोने में और फिर आप आराम से शादी का एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। वैसे सब्जी मैं ही बनाऊंगी वही जो जीत ने डिसाइड किया है कि हमने बनाना है। हालांकि मेरा मन नहीं है पर वही बनाएंगे। तुम्हारा मन तो होता ही नहीं है। मुझे ना रात को रोटी खाने का मन नहीं करता। हाँ मतलब वो सिंपल रोटी खाने का मन नहीं करता। हालांकि अब पता है बच्चे जब से हुए ना तब से थोड़ा मतलब हम लोगों ने कंट्रोल किया है, क्योंकि फिर अगर हम खाएंगे तो बच्चे भी उल्टा सीधा खाएंगे, और स्पेशली सर्दियों में तो थोड़ा दूर रखना है ना वो सारी चीजों से। तो अभी हम घर में ही बनाएंगे, तो देखते हैं। आलू और सोयाबीन की बड़ियां जो है वो मैं बनाऊंगी। तो अब काफी टाइम हो गया है। इस व्लॉग को डालती मेरा कल ऑफिस में निकलेगा मेरा जुलूस। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है मतलब मुझे उन लोगों की मेंटलिटी गलत लगती है जो इन चीजों को गलत वे में लेते हैं। मतलब देखो अगर आप आज 21st सेंचुरी में अगर आप जी रहे हो और आप अभी तक उन चीजों को लेकर के चल रहे हो ना, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब आपको वाइफ चाहिए जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटे, है ना, आपके बराबर से कमाए भी, सब कुछ करे, लेकिन आप घर में कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये चीज तो गलत है ना। तो मुझे कहीं पे भी इस चीज को लेकर के ना कोई भी मतलब शर्म महसूस नहीं होती है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। इवन अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बेटर मतलब उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। तो बाकी दुनिया कुछ भी बोले उसका आप लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जीत पे भी नहीं पड़ता। ये सारी बातें हम सिर्फ यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ तुम अब ऐसे घूम के देख रही हो तो कुछ भी नहीं है, सही बात है। नहीं जी एक बार सीरियसली बोलो, नहीं तो लोगों को सच में लगेगा कि मैं इनका शोषण कर रही हूँ। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। हाँ। दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए। दोनों को साथ में काम करना चाहिए। आज अगर आज जो लेडीज है वो घर से बाहर निकल के साथ में कमाने के बारे में सोच सकती हैं, तो घर के जो मतलब आदमी है अगर वो घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प कराते हैं तो उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी काफी टाइम हो गया है और हमें डिनर बनाना है। हमें नहीं मतलब मुझे बनाना है, जीत को नहीं बनाना है।
सच्चाई अपने आप निकल गई, देख लो। तो सच्चाई नहीं है वो, तो मुझे अब जाकर के मुझे बनाना है डिनर। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। और मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट हर संडे के संडे ना, जब जीत घर पे होते हैं तो जीत को मैं मेरे व्लॉग में जरूर से इन्वॉल्व करूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो व्लॉग है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और भी व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो जीत, आप नहीं बोलोगे सब्सक्राइब करने के लिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो में एक आपको मैसेज जा रहा है। हाँ। तो उस मैसेज को देखते हुए अगर आपको लगता तो है कि अगर आपको लगता है कि ये जो मैसेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो मैसेज है वो पहुंचे। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद बहुत बहुत।